तो आपने इससे वेल्थ कैसे क्रिएट की? मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि नेटवर्किंग से हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है, कि जो आपने नेटवर्क वाली ज्वाइन की, नेटवर्क से आपने अपना वेल्थ क्रिएट किया, किसी ने कुछ क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे मेरी ऑडियंस को या इस वीडियो को देखने वाली उस ऑडियंस के सामने आपके द्वारा क्लियर करना चाहता हूँ। हेलो नमस्ते, आप सबका स्वागत है डिजिटेक फ्रीडम के इस लाइव पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट का नाम है नेटवर्क टू नेक्स्ट वर्ल्ड। इस इंटरव्यू पॉडकास्ट में हम उन लोगों को बुलाएंगे जिन्होंने अपने नेटवर्क से अपने वर्ल्ड को ही चेंज कर दिया। कुछ टाइम पहले उस इंसान की कुछ और पोजीशन होती है, जब वो अपने नेटवर्क से स्टार्ट करते हैं तो वो पोजीशन कहीं और चली जाती है, उनकी दुनिया कुछ और बन जाती है। आज की इसी कड़ी के इस इंटरव्यू में मैं आपके सामने एक ऐसे पर्सनालिटी को बुलाना चाहूंगा जिनको 4 साल पहले लगभग कोई भी नहीं जानता था, और वो खुद भी नहीं समझते थे कि मैं 4 साल बाद मेरी पोजीशन क्या होगी। लेकिन इन्होंने नेटवर्क का एक जरिया चूज किया, अपनी लाइफ में अपने जानने वालों को बेटर हेल्थ भी दी, हेल्थ के साथ साथ अपनी वेल्थ भी क्रिएट की। आज मैं ऐसे इंसान को, ऐसे पर्सन को बुलाना चाहूंगा जो आप जिनसे बहुत कुछ ऐसा जानेंगे जो अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट करके अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं, वेल्थ को बढ़ाने के अलग अलग तरीके इनसे जान सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आज के इस इंटरव्यू के पर्सन को। किस तरह से इन्होंने नेटवर्क से नेक्स्ट वर्ल्ड क्रिएट किया, पूरा वीडियो अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कोई एक पॉइंट मिस कर जाए जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं गारंटी देता हूं आज ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ न कुछ मोटिवेशन, कुछ अंदर से एक ऐसी आग जला देगा जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए काम आएगा। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखना। आइए मिलते हैं अपने एक ऐसे डायमंड पर्सनालिटी से जिन्होंने अपने लेबर क्लास फैमिली को एक अलग लेवल तक लेके गए, नेक्स्ट वर्ल्ड तक लेके गए। मैं स्वागत करता हूं मिस्टर गुरपाल सिंह जी का। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी जी। सर, सबसे पहले हमारी ऑडियंस को आप अपना नाम, कहाँ से हैं और क्या करते हैं, वो सब कुछ डिटेल में बताइए। जी, माई सेल्फ गुरपाल, मेरा नाम गुरपाल सिंह है बेसिकली, और मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टिब्बी तहसील में बेहद छोटे से गांव का रहने वाला हूं। और अगर मैं पहले की बात करूं तो मैं मजदूरी करने का काम करता था। अगर आज की बात अगर मैं करूं तो मैं एक एंटरप्रेन्योर कहूं या एक मैं बिजनेसमैन अपने आप को कहूं तो शायद ये कम होगा। वाह, बहुत शानदार। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जिस नेटवर्क से जुड़े उससे उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किनको आपकी फैमिली में या आपको हेल्थ प्रॉब्लम थी, तो शुरुआत कीजिए उसके हिसाब से। जी, एक्चुअल में अजीत जी क्या था कि मेरी मदर काफ़ी लंबे टाइम से लिवर के कुछ चैलेंज को फेस कर रही थी, और इसके लिए हर इंसान की ज़िंदगी में जैसा होता है, स्वाभाविक सी बात है, वो डॉक्टर्स को दिखाना शुरू करता है, ट्रीटमेंट लेना शुरू करता है। सेम एज़ इट इज़ मेरी मदर ने भी किया। देन उसके बाद में एक इंसान से मुलाकात हुई, और वो इंसान कहते हैं ना कि भगवान भी इंसान के रूप में ही आता है, और वो इंसान इंडस हुआ की आई पल्स लेकर आता है। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ लोग मेरी तरह ज़्यादा समझदार होते हैं, और जब वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आई पल्स की बोतल लेकर आता है तो मुझे लगता है शायद ये कोई बेचने वाला, चेपने वाला, इस तरीके की कुछ ठगी डॉट कॉम वाला काम होगा। लेकिन वो इंसान बेहद निजी था, बेहद ख़ास था, और मुझे एक चीज़ बड़े अच्छे से पता थी, ये इंसान मेरे और मेरे परिवार के साथ कभी गलत नहीं करेगा। मुझे किसी ऐसी चीज़ की सलाह नहीं देगा जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। तो उसके बाद में आई पल्स का ज़िंदगी में आना हुआ, आई पल्स का इस्तेमाल करना हुआ, आई पल्स के बहुत सारे बेनिफिट मिलना हुआ, आई पल्स के फायदे मिलते गए, मदर की सेहत में सुधार आता गया। उसके बाद में कुछ और फैमिलीज के अंदर जो लोग थे, कुछ जानकारों की फैमिलीज के अंदर इश्यू थे। मैंने सोचा हो सकता है कहीं मदर के ऊपर तुक्का ना लग गया। मुझे लगा शायद ये महज तुक्का हो सकता है किसी एक इंसान का ठीक होना, नेचुरली दवाइयों से ठीक हो गए होंगे, वैसे ही ठीक हो गए होंगे। तो कुछ और लोगों के ऊपर मैंने इस प्रोडक्ट्स को ट्रायल करना ठीक समझा, और उसके बाद में मैंने काफ़ी सारे लोगों को इस प्रोडक्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, कुछ लोगों को इसकी जानकारी दी।
कुछ लोग मेरी तरह ज्यादा समझदार थे जिन्होंने नहीं भी लिया, बट कुछ मेरे जैसे भी थे जिनको ये पता था गुरपाल हमें गलत चीज के लिए गाइड नहीं करेगा। तो लोगों को जब अच्छे फायदे मिलने लगे तो वहां से इस बिजनेस के अंदर मेरी शुरुआत हो गई। जो आपकी मम्मा को लीवर प्रॉब्लम था, तो आपने इसका डॉक्टर्स को दिखाया होगा, कंसल्ट? ओवरऑल हर जगह से सर, हम बीकानेर भी दिखा चुके थे, हनुमानगढ़ के अंदर भी उनका इलाज चला चुके थे, और सिरसा भी हम लोग उनको दिखा चुके थे, और यूट्रस उनका हम लोग ऑलरेडी रिमूव करा चुके थे। लिवर से रिलेटेड उनकी जो मेडिसिन थी वो लंबे टाइम से चल रही थी। ओके, उनकी प्रॉब्लम मतलब लंबी थी और काफी टाइम से थी, कुछ जी मीन आप हमारी हाँ ऑडियंस? जी, उनकी कुछ लंबे टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसके कारण लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जहां पे डॉक्टरों ने एक टाइम के बाद ये भी बोला था उनको कि अगर आप अपनी सेहत को लेकर अवेयर नहीं रहते, अगर आज ही आप इसको ट्रीटमेंट को मतलब हमेशा अपने साथ मेडिसिन को नहीं चलाते, तो शायद आगे चलकर आपका लिवर काम करना बंद भी कर सकता है। ओके, तो इंग्लिश मेडिसिन लेने के बाद में आपका वो लीवर प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ, फिर उसके बाद आपने आईपल्स को चूज किया, ऐसे ही? देखिए ऐसा था जी जी, देखिए टू बी फ्रैंक मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यूं कहूं कि एलोपैथी मेडिसिन ने कुछ नहीं किया। एलोपैथी मेडिसिन ने अपना काम किया। एलोपैथी मेडिसिन ने उस बीमारी को एक कंट्रोल में रखा, उसको आगे बढ़ने से रोक कर रखा, लेकिन मदर की सेहत में वो सुधार नहीं हुआ। जो एक बीमारी के बाद रिकवरी आनी चाहिए थी, वो रिकवरी नहीं आई। एज इट इज उनकी एलोपैथी दवाइयां आई पल्स के साथ चलती रही, 6-8 महीने तक चलती रही हैं, और आज भी आई पल्स भी मदर लेते रहते हैं, और आज भी बीच बीच में वो डॉक्टर की सलाह से अपने ट्रीटमेंट को लेते रहते हैं। लेकिन आज एक अच्छी खासी स्वस्थ जिंदगी जीना, घर का पूरा काम करना, पूरा खाना खा लेना, हर चीज कर लेना, इवन मदर ने हमारे साथ उसके बाद खेतों में भी काम किया है, तो आज किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है ये। जी तो आपने जब अपने घर में इस एप्पल्स को यूज किया, तो आपने इससे वेल्थ कैसे क्रिएट की? मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि नेटवर्किंग से हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती है, तो अपने ऑडियंस को मैं आपके द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि हेल्थ के साथ वेल्थ इससे कैसे कनेक्टेड है, थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे? जी, 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 बिल्कुल, बहुत प्यारा जो सवाल है ये जी, जी, बहुत सारे लोगों के मन में आता है, यार ठीक है, प्रोडक्ट तक ठीक है, प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, अब आगे बिज़नेस कैसे रन करेगा? बिज़नेस में पैसा कैसे आएगा? शुरुआत प्रोडक्ट से होती है। जब हमें किसी चीज़ के ऊपर बिलीव हो जाता है, विश्वास हो जाता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने खास लोगों के साथ उस प्रोडक्ट्स को, उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना शुरू करते हैं। सेम काम मैंने करना शुरू किया, अपने खास लोगों के साथ मैंने सिर्फ प्रोडक्ट्स को शेयर करना शुरू किया। ईमानदारी से बात करूं तो मैं पेशेंट ढूंढता था, हार्ट के, लिवर के, कैंसर के, किडनी के, बीपी के। मैं पूछता था, अरे यार आपके घर में कोई क्रिटिकल पेशेंट नहीं है? क्योंकि मुझे लगता था शायद मैं डॉक्टर बन चुका हूं। मुझे लगता था शायद अब दुनिया को एलोपैथी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बस जो आए उसको आई पल्स, आई कॉफी, आई केयर दो और वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बाद में समझ में आया, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे समझ में आता है जियो। जिस तरीके से जियो ने अपने नेटवर्क को बनाया, करोड़ों लोगों का नेटवर्क बनाया, करोड़ों लोगों से, आज अगर जियो आज के रिचार्ज की बात करूं, मैं मिनिमम बात करता हूं 300 रुपए महीना। मैं कहता हूं 300 नहीं, हम 200 रुपए महीने को पकड़ के चलते हैं। आज नॉर्मल से नॉर्मल, गरीब से गरीब आदमी जिसको फोन की जरूरत नहीं है, उसके परिवार में भी 4-4 लोगों के हाथ में एंड्रॉइड फोन है। बिल्कुल है। चारों लोग फोन को यूज करते हैं, 200 रुपए महीने का रिचार्ज कराते हैं, जियो की सिम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि सॉरी, ये शायद जिन लोगों तक मेरा ऑडियो जाएगा वो इस बात को थोड़ा लें। वो कहते हैं ना कि हम लोग फ्री में तो जहर भी ट्राई करके देख लेते हैं कि चलो देखते हैं असर करता है नहीं करता। सेम जियो के टाइम पे हुआ, अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड डाटा की हम लोगों को आदत लग गई। 200 रुपए पर महीने का खर्चा हमने एक्स्ट्रा पाल लिया। एक दिन का खर्चा कितना हुआ? मोटा मोटा मान के चलो 7-8 रुपए। 7-8 रुपए एवरीडे रोज के जियो से कमाता है अंबानी। अगर आज मान के चलते हैं जियो के पास सिर्फ 10 करोड़ ग्राहक भी हुए, 7 रुपए रोज का खर्चा हुआ, तो 70 करोड़ रुपए एक दिन की जो इनकम है वो अंबानी के पास जाती है। उसमें से 50% भी अगर उसका खर्च होता हुआ, तो अकेली जियो के कारण भी बहुत बड़ा रेवेन्यू आज आ रहा होगा अंबानी फैमिली के पास। और तभी हम लोग ऐसे लोगों का एग्जाम्पल देते हैं, अमीर और अमीर हो गया लेकिन गरीब और गरीब हो गया, क्योंकि गरीब आदमी, साधारण आदमी दुकानदारी के बारे में, 2 वक्त की रोटी के बारे में, आज के बारे में और सिर्फ कल के बारे में सोचता है। वो कभी 2, 4, 5, 10 साल के बारे में नहीं सोचता। वो हमेशा
पैसा बचाने के बारे में सोचता है, वो कभी भी पैसा कमाने के रास्ते नहीं खोजता। वो कभी भी ये नहीं सोचता, वो कहते हैं ना, किसी ने बोला था कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो, लेकिन ये बात कोई नहीं सिखाता कि भाई चादर बड़ी भी खरीदी जा सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट और बात। नेटवर्क बनाना शुरू किया, चैलेंज मुझे भी आए, लोगों ने मुझे भी मना किया, लोगों ने मुझे भी डिनाई किया कि ये काम नहीं चलते, ये कंपनी भाग जाएगी, ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ये प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है। लेकिन मुझे एक चीज पता थी, मार्केट में मर्सिडीज के ग्राहक भी हैं, मार्केट में अल्टो के ग्राहक भी हैं। आपके अंदर हुनर होना चाहिए, आपने कौन सी बेचनी है। अल्टो के मुकाबले शायद 10-15 गुना महंगी है मर्सिडीज, लेकिन जितना अल्टो का रेट है उतना शायद ये उससे भी डबल ट्रिपल का प्रॉफिट होगा सिर्फ उसके सेल्समैन को एक मर्सिडीज बेचने के पीछे। अब डिसाइड आप करिए, आपने अल्टो बेचनी है या आपने मर्सिडीज बेचनी है। बेच तो दोनों जाएंगी मार्केट के अंदर। बिल्कुल करेक्ट। जी। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आपने नेटवर्क वाली ज्वाइन की, नेटवर्क से आपने अपना वेल्थ क्रिएट किया, तो अभी फिलहाल आपका कब से आपने इसको ज्वाइन किया और क्या इनकम आपने यहाँ तक आज? ऑलमोस्ट 4.5 साल हो चुके हैं मुझे जी। 4.5 साल का सफर मेरा इंडस हुआ के साथ हो चुका है। और अगर मैं कमाई की बात करूं तो शायद कुछ लोग बिलीव मुझे नहीं पता कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट टिल डेट अगर मैं बात करूं मेरी इनकम की, 1 करोड़ 10 लाख रुपए मैं यहाँ से अर्न कर चुका हूं अब तक। वाओ, 1 करोड़ 10 लाख केवल 4.5 साल में? बिल्कुल, 4.5 साल में, जिसके अंदर लोगों की कोविड में जॉब भी गई है, लोगों के कोविड में बिजनेस भी ठप हुए हैं, लेकिन जिसके अंदर मैंने भी मेरे बिजनेस के अंदर उस 2 साल की कोविड की सिचुएशन को फेस किया है, जहां पर एक इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था। अगर वो कोविड का टाइम ना होता, दोनों चीजें हैं, कोविड का टाइम ना होता तो लोग इतना सेहत को लेकर अवेयर ना होते, लेकिन अगर कोविड का टाइम ना होता तो शायद आज से मैं इससे कहीं ज्यादा बड़े मुकाम पर होता, क्योंकि उस टाइम को मैं यूटिलाइज कर पाता। बिल्कुल। और जो आप ये कह रहे हैं 1 करोड़ 10 लाख, पूरा मैंने सुना है इंडस्ट्री 100% पक्के में आपको पेमेंट करती है, ऐसा ही कुछ है? जी बिल्कुल, अगर किसी को विश्वास ना हो तो बैंक स्टेटमेंट शेयर हो सकती है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। हाँ। क्योंकि इंडस सिवा के अंदर एक रैंक है एग्जीक्यूटिव डायमंड, और अगर आप किसी परिचित को जानेंगे तो आप ये पूछेगा कि डायमंड कब बनता है। इंडस सिवा में इंसान डायमंड तब बनता है, उसको ये डायमंड का टैग तब मिलता है जब वो 1 करोड़ रुपए अर्न कर लेता है। और मैं 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अर्न करने के बाद इस टैग को ले चुका हूं। तो अभी आपकी वीकली इनकम इसमें कितनी होगी? और ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए से अबव, 1.25 लाख रुपए, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के आसपास, 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में एवरी वीक का मेरा पे आउट है सर। वाओ। और मैंने सुना है कि आपको जब ये रैंक अचीव कर लिया आपने, तो आपकी वाइफ को भी मंथली कुछ इंसेंटिव स्टार्ट हो गया है? जी, वाइफ को मंथली एक रॉयल्टी मिलती है 50,000 रुपए, क्योंकि कंपनी सोचती है कि जब एक डायमंड की वाइफ है तो डायमंड की वाइफ को भी कुछ आना चाहिए, तो कंपनी उसको 50,000 रुपए मंथली एज ए रॉयल्टी के रूप में उसके अकाउंट में क्रेडिट करती वाओ। तो आगे जिस तरह से आप ये अचीवमेंट 4.5 साल में लिया है, तो शुरुआत में आपको काफी टाइम लगा होगा, फिर इनकम एकदम से एक पोजीशन पे, एक लेवल पे आई, तो आगे आपका इसमें क्या मिशन है, क्या टारगेट है, कुछ शेयर देखिए, करें? सबसे पहला मिशन ये है कि जी जी, लोगों के लिए शायद करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा, लोगों के लिए नहीं होगा, बट मैं जिस फैमिली के बैकग्राउंड से हूं, जिस 200 रुपए 300 रुपए मजदूरी के अंदर मैंने माँ बाप के साथ काम किया है, मैं मेरी औकात से ज्यादा, मेरी हैसियत से ज्यादा कमा चुका हूं। आज सिर्फ एक ही मिशन है मेरा, कि मेरी टीम में जितने लोग आए हैं उनके घर में मिनिमम 1-1 करोड़ रुपए तो जरूर चले जाएं, तो मेरा इंडस सेवा करना सफल हो जाएगा। बस। आज एक ही विजन है मेरा। वाह, बहुत शानदार आपकी सोच है। आप अपनी टीम के बारे में इतना सब कुछ सोच रहे हैं, इतना सब कुछ आप उनके लिए कर रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं समझ सकता हूं कि आपकी टीम में जो काम करने वाले हैं वो आपको किस तरह से मानते होंगे, आपके लिए कितना क्या क्या अच्छा सोचते होंगे। अब मैं जानना चाहूंगा कि जो आप इंडस्ट्रीवा और आईपल्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ इनकी प्रोडक्ट्स की लेके थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। कुछ आप इनके प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा ब्रीफ में एक एक करके बता सकते हैं? जी हाँ, इंडस्ट्रीवा एक्चुअल में क्या है जी जी, टोटल 6 प्रोडक्ट बनाती है। और सबसे पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं देते। वेलनेस का जमाना है, आज हर इंसान अपनी सेहत को लेकर अवेयर है। योगा, जिम जाना ये आज लोगों की आदत बन चुका है, क्योंकि लोगों को अपनी सेहत की वैल्यू समझ में आ चुकी है कि पैसा दुनिया में कहीं से भी कमाया जा सकता है, बट अपनी सेहत को कमाया नहीं जा सकता। इंडस युवा ने इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए टोटल 6 प्रोडक्ट बनाए हैं, जिसमें पहला प्रोडक्ट आई पल्स है।
ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है। 5 फॉरेन बेरीज और 10 इंडियन फ्रूट्स का अर्क इस एक बोतल के अंदर पैक किया गया। इटालियन ग्लास की बोतल है, जैपनीज फॉर्मुलेशन से बनाया गया है। इसको कोई भी इंसान जो बीमार है वो यूज कर सकता है, ताकि वो जल्दी से रिकवरी की स्टेज में आए, और जो बीमार नहीं है वो इसलिए इस्तेमाल कर सकता है कि वो बीमार होने से बच जाए। ये होलिस्टिक वेलनेस का प्रोडक्ट है। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी में 26 मेजर और 100 माइनर डिजीज के ऊपर ये काम करता है ये प्रोडक्ट। सेकेंड प्रोडक्ट की बात करूं, आई केयर के नाम से। कहते हैं औरत बीमार है तो पूरा परिवार बीमार है, औरत ठीक है तो पूरा परिवार ठीक है। आई केयर नाम का 1 लीटर की बनी, वो भी कांच की बोतल में, एक लिक्विड है, जिसको एक लेडीज अगर यूज करती है तो जैसे अमूमन लेडीज को प्रॉब्लम होती है पीसीओडी, हार्मोन इनबैलेंस, स्ट्रेस, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, जॉइंट्स पेन रहना, सर्वाइकल रहना, कमर दर्द रहना, एचबी लेवल कम हो जाना, वीकनेस रहना, थायराइड रहना, ऐसी एक औरत की जिंदगी में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए इस कंपनी का आई केयर एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। अगला जो कंपनी का प्रोडक्ट है, आई कॉफी के नाम से है। 50 पाउच की पैकिंग में आता है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए वो कॉफी वरदान है, क्योंकि एक्चुअल में वो कोई एक हर्ब से मिलकर बनी है, जिसको साल्सीटाल, एकानाइकम या सप्तजड़ी भी बोला जाता है, जिसको एक नॉर्मल इंसान अगर सेवन करे तो जिंदगी में शुगर होने की संभावना खत्म हो जाती है, ना के बराबर रह जाती है। और जिसको है, अगर वो यूज करता है तो उसके पैनक्रियाज और बीटा सेल के लिए बहुत सारे वो बेनिफिट देती है। तो कंपनी ने 50 पाउच की पैकिंग के रूप में उसको बनाया है। कोई भी इंसान अगर उसका सेवन करता है तो अपने आप को डायबिटीज का पेशेंट बनने से बचा सकता है, जिसको है वो कंट्रोल में ला सकता है। अगला जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो आई स्लिम के नाम से है। वेट मैनेजमेंट की कुछ प्रोटीन बार है। 28 पाउच चॉकलेट बार की पैकिंग आती है। अगर रोज एक प्रोटीन बार का सेवन रात को खाने की जगह किया जाए तो कोई भी इंसान बड़ी आसानी से अपने वजन को कंट्रोल में कर सकता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। और उसके बाद अगला जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो आई ग्लो के नाम से है। और आज के टाइम पे चाहे आदमी है चाहे औरत है, वो स्किन के ऊपर बहुत बड़ा पैसा खर्च करता है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया जिसमें केसर, मुलट्ठी, एलोवेरा ऐसी नेचुरल जड़ी बूटियों को डाला, और स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर वो काम करता है। और दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो पीने के लिए बनाया गया है। और ये भी 28 शैशे आते हैं, जेली फॉर्म में है, पीना होता है। और लास्ट जो कंपनी का भी लेटेस्ट लॉन्च हुआ कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आई डवेल के नाम से है। और एक बड़े बॉक्स के अंदर 4 छोटे बॉक्स आते हैं, और हर बॉक्स के अंदर 30-30 गमीज की पैकिंग आती है। कैंडी कह सकते हैं, गमीज कह सकते हैं, जिसमें एक बॉक्स स्पेशल माइंड के लिए बनाया है, एक हपेटो यानी कि हमारे लिवर के लिए बनाया है, एक उसमें ऑप्टा यानी कि आंख के लिए बनाया है, एक गट्स यानी कि हमारे पेट और लिवर के लिए बनाया है सर। सारे के सारे प्रोडक्ट आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है, कोशर सर्टिफाइड है, जीएमपी सर्टिफाइड है, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल सेफ है। किसी भी इंसान को किसी भी डिजीज के अंदर अपनी एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ दिए जा सकते हैं। बट हाँ, डायबिटिक पेशेंट आई पल्स को थोड़ा कम ले, अस्थमा का पेशेंट ठंडा ना पिए, बच्चा है तो डोज थोड़ी दें। ऐसे छोटे मोटे परहेज जो नॉर्मल हम लोग करते हैं वैसे परहेज कर सकता है। बाकी किसी भी इंसान को ये प्रोडक्ट दिए जा सकते हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वाह, आपकी बातों से सुन के मुझे ऐसा लग रहा है जो कि आजकल हर घरों में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो घर कर गई हैं, जी। जैसे अस्थमा, माइग्रेन, सर्वाइकल, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, कैंसर, बीपी, शुगर, थायराइड, लेडीज प्रॉब्लम में आप बोल सकते हो पीसीओडी, पीसीओएस, जी। हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड्स की इरेगुलरिटीज, कमर दर्द, घुटने में दर्द। लगभग आपने सारी चीजें जो आपने 6 प्रोडक्ट्स बताई, इन सारी बीमारियों को वो कवर करता है। Am I correct? जी। वाह। तो आपने प्रोडक्ट बता दिया कंपनी का, जो जिसकी वजह से कंपनी आज दिनों दिन ग्रो कर रही है। अच्छे इनके प्रोडक्ट्स हैं तो कंपनी ऑटोमेटिकली इसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर देते हैं। तो कंपनी का अपना खुद प्लान भी होता है जिसकी वजह से लोग उससे कनेक्ट होते हैं। तो कुछ प्लान के बारे में आप आइडिया दे सकते हैं कि क्या हाँ, कंपनी के प्लान। कुछ आइडिया दिया जा सकता है। जी जी, बाकी मैं कहूंगा जिस भी इंसान इस वीडियो को मेरे को देखेगा तो वो एक बार उस इंसान के साथ जरूर कांटेक्ट करे जिसने ये लिंक उसके साथ शेयर किया होगा, क्योंकि बात जब पैसे की आती है तो मेरा ये मानना है आमने सामने बैठकर होती है। बट फिर भी ये कंपनी सबसे पहले हर प्रोडक्ट के ऊपर 500 रुपए का रिटेल प्रॉफिट हमें देती है, जिसको कैशबैक बोल सकते हैं, रिटेल प्रॉफिट बोल सकते हैं। पर प्रोडक्ट अगर हम खुद मार्केट में जाकर रिटेल करते हैं तो 500 रुपए का रिटेल प्रॉफिट देती है। और अगर हम अपना नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क के ऊपर ये हमें 10% देती है।
5% इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन हमें बनानी होती है, लेफ्ट टीम और राइट टीम। दोनों ऑर्गेनाइजेशन में अगर एग्जांपल देता हूं, एक एक प्रोडक्ट का काम हुआ तो आपको 250 रुपीज आएंगे। दोनों ऑर्गेनाइजेशन में टोटल सारे लोगों ने मिलकर 10 प्रोडक्ट का काम किया तो आपको 2500 रुपए आएंगे। अगर वही काम 100 प्रोडक्टों का हुआ तो 25,000 आएंगे। अगर वही काम 1,000 प्रोडक्टों का हुआ तो आपको 2.5 लाख वीकली भी आ सकते हैं। और ऐसा एक नहीं, अब तक इंडस्ट्री में ऐसे अनगिनत इंसान है जो आज 10 लाख रुपए से ज्यादा एवरी मंथ यहां से ले रहे हैं। वाओ। तो ये जो नेटवर्क कंपनी आप जैसे बोल रहे हैं कि बाइनरी उस सिस्टम में काम करते हैं, तो ऐसा क्या ये सिस्टम वैसा प्रूफ है कि ये कंपनी लॉन्ग टाइम तक चलेगी? ऐसा कहते हैं ना कि भाई सबको बांट रही है तो एक टाइम पे ऐसा जाएगा। मैं आपसे कुछ ऐसी अंदर की बातें जानना चाहता जी हूँ जी जी जी, लोगों बिल्कुल, बड़ा प्यारा को। सवाल है जी जी। एक्चुअल में ये जो कंपनी है, एक्चुअल में ये बाइनरी प्लान नहीं है, एक्चुअल में हाइब्रिड बाइनरी है। हाइब्रिड बाइनरी बोले तो मैं क्यों बोल रहा हूँ हाइब्रिड बाइनरी, एक्चुअल में होता क्या है, अमूमन आज तक डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लोगों के साथ ठगी ही हुई है। इस कारण लोग थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक मार मार कर पीता है। सेम चीज यहाँ पर है। एक्चुअल में ये कंपनी कहती है कि मैं हेड काउंट के ऊपर पैसा नहीं देती। इसके लिए कंपनी की कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं। कंपनी कहती है कि मैंने एक लिमिट तक पैसा बांटना है। मैंने ये नहीं है कि मैं कह रही हूं कि मेरा 3,000 रुपए का प्रोडक्ट है और मैं 3500 रुपए बांट दूंगी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी कहां से मेंटेन होगी। कंपनी 50% अपने प्रोडक्ट्स में से फील्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है, 50% वो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाती है ताकि लोगों को प्रोडक्ट एक वैल्यू ऑफ मनी मिले, लोगों को एक अच्छी सेहत मिले, लोगों को अच्छे रिजल्ट्स आए और जो लोग इन प्रोडक्टों को प्रमोट करें उनको अच्छा पैसा भी आए। तो उसके लिए कंपनी ने इस तरीके से इस प्लान को डिजाइन किया है। 2.5 लाख रुपए वीकली कैपिंग लगा दी, उससे ज्यादा नहीं आएगा। उसके बाद कंपनी ने आईडी एक्टिवेशन को उसके अंदर रखा। इसके अलावा कंपनी ने 2 लेग को इसके अंदर लेकर आई कि दोनों लेग में प्रोडक्ट बिकेगा तो ही तो पैसा आएगा। देखिए, स्वाभाविक सी बात है जी जी, तेल तेलों में से निकलना है। एक बैंक है या एक कोई कंपनी है जो बाइक बनाती है, बाइक बिकेगी तो पैसा आएगा भाई। अगर बाइक नहीं बिकेगी तो एम्प्लॉय को सैलरी कहां से आएगी, स्टाफ की सैलरी कहां से निकलेगी, बिजली का बिल कहां से आएगा, उस शोरूम का किराया कहां से जाएगा, उसका मालिक कैसे चलाएगा। सेम चीज यहां पर है। प्रोडक्ट्स एक अच्छी क्वालिटी का है, उस क्वालिटी के ऊपर कंपनी ने इस तरीके से इस प्लान को डिजाइन किया कि एक डिस्ट्रीब्यूटर भी खुश हो जाए, एक कस्टमर भी खुश हो जाए, गवर्नमेंट को भी समय पर जो उसका टैक्स बनता है वो पे कर दिया जाए, ताकि कंपनी को भी कुछ जो अपनी बचत है वो भी रख ली जाए, कंपनी भी खुश हो जाए, गवर्नमेंट भी खुश हो जाए, कस्टमर भी खुश हो जाए और डिस्ट्रीब्यूटर भी खुश हो जाए। वाह, सबको मैनेज किया है कंपनी ने सबको ताकि। मैनेज करके बनाया गया है। ओके। अच्छा। गवर्नमेंट के जितने रूल्स रेगुलेशन है उनको फुलफिल करते हुए ये इनकम प्लान को डिजाइन किया गया है। और बहुत सारे हाई कोर्ट से, गवर्नमेंट से अप्रूवल प्लान है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन एमएलएम के ऊपर बनी है, उससे अप्रूव्ड प्लान है। ये नहीं है कि ये कंपनी आज नाम की पहचान की मोहताज नहीं है। आज इस कंपनी का नाम ऑलरेडी है कि इंडस युवा एक एथिकल और लीगल कंपनी है सर। वेरी गुड। अच्छा, जब हम गूगल पे आईपल्स के बारे में सर्च करते हैं या इंडस युवा के सर्च करते हैं, तो 2021 या हाँ 21 की बात है, इस कंपनी पे किसी ने कुछ क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे मेरी ऑडियंस को या इस वीडियो को देखने वाली उस ऑडियंस के सामने आपके द्वारा क्लियर करना चाहता हूँ। क्या ऐसी वजह थी कि जिस इस कंपनी पे कुछ क्वेश्चन मार्क डाला गया था और उसका सॉल्यूशन कैसे निकला? आप पूरा डिटेल में एक बार यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करें। जी 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 जी, एक्चुअली में क्या होता है, देखो, सवाल तो सीता माता की पवित्रता पर भी उठा दिए गए थे, लेकिन किसी के ऊपर इल्जाम लगाना बहुत आसान है लेकिन उनको साबित करना बेहद मुश्किल है। एमएलएम के अंदर बहुत चीट होता है, बहुत फ्रॉड होता है। इस कारण इसको भी उसी नजरिए से देखा गया कि एमएलएम के अंदर इंडस विवा भी ऐसी ही अनएथिकल इलीगल कंपनी है जो मनी सर्कुलेशन करती है। इसके लिए सन 2020-21 के अंदर कंपनी के ऊपर कुछ एक केस फाइल हुआ। केस फाइल होने के बाद इंडस विवा कंपनी के रिस्पेक्टेड सीईओ अभिलाष सर और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को अरेस्ट किया गया और उसके बाद में उनके ऊपर एक केस चलाया गया। और केस चलाने के बाद वहां पर 6 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड लगा, क्योंकि आपको पता है भारतीय न्याय प्रणाली थोड़ी सी धीमी है। वहां पर यह साबित किया गया कि यहाँ पर ना कोई मनी सर्कुलेशन है, ना यहाँ पर कोई चीट फ्रॉड है। और उसके बाद में तेलंगाना हाई कोर्ट, आंध्रा हाई कोर्ट ने हमें क्लीन चिट दिया। उसके बाद ये मैटर ईडी के पास पहुंचा
और आपको पता है, आप एक बात अच्छे से जानते हैं, आज कितने सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप दिल्ली से हैं, दिल्ली में भी अभी एक इंसान के ऊपर हुआ, ईडी ने गिरफ्तार किया, और ईडी आपको पता है बाल की खाल निकाल देती है। एक एक पैसे का हिसाब किताब लिया जाता है, और अगर एक पैसे की भी कहीं गड़बड़ी मिली तो आपको ईडी कभी बाहर नहीं आने देगी। और इंडस विवा के ऊपर जब ईडी ने बुलाया, ईडी के अंदर भी हम लोग जब जाकर सामने पेश हुए, तो ईडी ने भी 6 महीने के अंदर हर रिकॉर्ड को देखने के बाद हमें क्लीन चिट दिया कि ये कंपनी बिल्कुल दाग साफ, बिल्कुल पाक पवित्र कंपनी है। इसका कंपनसेशन प्लान, इसका इनकम रिकॉर्ड, इसका गवर्नमेंट को जो टैक्स बनता है उसका रिकॉर्ड एक नंबर में है। ये कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई घोटाला या कुछ भी चीज नहीं करती, और आप समझ सकते हैं ईडी किसी को छोड़ती नहीं है। और जिस कंपनी को ईडी ने प्रूव कर दिया, मुझे नहीं लगता उसे किसी और चीज की जरूरत हो। वाह। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपकी इस कंपनी ने बहुत अच्छे से कम टाइम में बहुत अच्छा ग्रो किया है, और मेरे से भी लोग रोज पूछते रहते हैं इस कंपनी की डिटेल दो, हम भी जुड़ना चाहते हैं। पर वो जुड़ तो जाते हैं, जुड़ने के बाद इनकी पोजीशन एक बार रुक जाती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे स्टेप्स को वो फॉलो करे ताकि इस कंपनी में बहुत अच्छा वो हेल्थ और वेल्थ दोनों क्रिएट कर सके। देखिए, दो चीजें बताता हूँ अजीत जी, मैं आपको एक्चुअल में होता क्या है, जो मैंने कुछ चीजों को जो मैंने फील किया है एक्चुअल में। देखिए, किसी भी चीज को ज्वाइन करना बहुत आसान है, ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिल्ड करना मुश्किल है। वो कहते हैं ना, शुरू तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अंत तक बहुत कम लोग जाते हैं, अंत तक जाना बेहद मुश्किल है। यहाँ पर क्या है, लोग ये सोचते हैं कि शायद डायरेक्ट सेलिंग कोई जादू की छड़ी है, बस मैं ज्वाइन करूंगा और मुझे पैसा आना शुरू हो जाएगा। जी नहीं, अगर ज्वाइन करने से पैसा आता तो भारत की 90% जनता ज्वाइन करके अब तक करोड़पति बन जाती। आपके ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक लिस्ट बनानी होगी, आपको एजुकेशन लेनी होगी। 10-12 साल पढ़ाई करने के बाद, एक डिग्री डिप्लोमा लेने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी। लाखों रुपए लगाने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपकी शॉप, आपका बिजनेस चलेगा। लेकिन इंडस वीवा में या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर हम जाते हैं, अगर सबसे पहले हम वहां की उस कंपनी की एजुकेशन लेते हैं, अगर हम ये समझते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से मुझे काम करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके के चैलेंज आएंगे, मुझे काम कैसे करना होगा, मुझे आगे बढ़ना होगा, लोग मेरा रास्ता रोकेंगे, लोग मुझे नेगेटिव करेंगे, लोग मेरे बात को मना करेंगे, मुझे लोगों के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना होगा, इस हर चीज की ट्रेनिंग उन्हें पहले लेनी होगी। लोग सीखना पसंद नहीं करते, लोग चाहते हैं कि बिना सीखे पैसा आ जाए, जो यहां पर पॉसिबल नहीं है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया से बाहर डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छा माना जाता है। वहां जी पे कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर बनती है तो गाइडलाइंस उसको फॉलो करना होता है, और उस गाइडलाइंस में अगर वो फॉलो करती है तो वो कंपनी बंद होने के चांसेस कम होते हैं और उसमें लोग अच्छे से ग्रो करते हैं। बट जी इंडिया में थोड़ा सा इसका नेगेटिव पार्ट रहा है। पर आपने जिस तरह से अपने आप को यहाँ पे सक्सेस करके दिखाया, और इस कंपनी की आपने जो डिटेल्स दिए, इससे मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी हर किसी को ज्वाइन करना चाहिए ताकि वो अपने हेल्थ और वेल्थ दोनों को बहुत अच्छे से बेटर कर पाए, इसको आगे तक लेके जाए। गुरपाल सिंह जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ। आज की ज्यादातर जनता जो युवा है, तो हो सकता है कि कुछ जॉब कर रही है छोटी मोटी, या सारे टाइम मोबाइल देख के या कहीं ना कहीं ऐसे फंसी रहती है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगी कि कैसे अपना डिजिटली नेटवर्क में घुसे, अपने मोबाइल जो यूज कर रहे हैं उसका सही यूज करें, और इस कंपनी के थ्रू अपने लाइफ को और अच्छे से लेके जाएंगे? कुछ आइडियाज देंगे? जी, बिल्कुल, बहुत प्यारा सवाल है जी जी। और एक्चुअली में होता क्या है, वो कहते हैं ना कि किसी चीज के फायदे भी होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। अगर हम सारा दिन रील स्क्रॉल करते रहेंगे, तो ये एक मोबाइल हमारे लिए या डिजिटली दुनिया, सोशल मीडिया एक नेगेटिव चीज है। लेकिन अगर हम इसी सोशल मीडिया के ऊपर, आज दुनिया इस सोशल मीडिया के ऊपर कनेक्ट है, आप अपनी आवाज को अगर बहुत जल्द बहुत लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो सोशल मीडिया एक ऐसा साधन है जहां पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। अगर आज का युवा एक सही कॉन्सेप्ट की तलाश करके, एक सही अपॉर्चुनिटी की तलाश करके अगर सोशल मीडिया के थ्रू उसका प्रमोशन करना शुरू करे, तो ये इनकम का एक बहुत अच्छा सोर्स भी उसके लिए बन सकता है। मैं यूं कहूं कि वरदान उसके लिए बन सकता है, तो ये कम नहीं होगा। कंडीशन बस यही है कि आप उस सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। यस, करेक्ट। इसीलिए मैंने एक डिजिटल नेटवर्किंग के नाम से अपना पूरा सोशल मीडिया में अकाउंट स्टार्ट किया है,
और ये जिस पे वीडियो डाला गया है वो भी डिजिटल नेटवर्कर के नाम से है। आप जनता को बताना चाहूंगा कि इस चैनल पे हम और भी ऐसे पर्सनालिटीज को लाएंगे जिन्होंने इस इंडस्ट्री विवाह के थ्रू, इस नेटवर्किंग के थ्रू अपने आप को एक आसमान की ऊंचाइयों तक लेके गए हैं। धीरे धीरे वो सब कुछ जानेंगे हम यहाँ पे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से अपने नेटवर्क से वो नेक्स्ट वर्ल्ड की तरफ गए, अपने नेक्स्ट वर्ल्ड को सही तरीके से यूज किया, अपनी मनसा को सही से उन्होंने प्रेजेंट किया और एक डायमंड लेवल पर वो पहुंचे। 1 करोड़ रुपए की अर्निंग इस तरह से उन्होंने की। अगर आप भी अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हर शहर में सपोर्ट करेंगे। आप जहां चाहेंगे वहां पे हमारी टीम आपके साथ हर दम खड़ी रहेगी, आपको सपोर्ट करेगी, हर स्टेप पे आपको गाइड करती रहेगी। तो देर किस बात की, आज ही नीचे दिए गए नंबरों से कांटेक्ट कीजिए, हमसे जुड़िए। और हाँ, जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, इसी तरह और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नीचे दिए गए बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे, आप उनको अच्छे से देखते रहें। जरूर आपके सामने ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, ऐसी धमाकेदार वीडियोस लाएंगे जो कि आपके हेल्थ एंड वेल्थ दोनों में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू।